अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पब्लिक डेट से रिलेटेड है। पब्लिक डेट क्या है? जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है, वो कर्ज ले रही है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, दूसरे एक्सपेंडिचर्स के लिए। Among the non-tax sources, the major source of revenue of the government is the public debt. जो गवर्नमेंट ये एक्चुअली गवर्नमेंट डेट ले रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के डिफरेंट सोर्सेज हैं उनमें एक सोर्सेज पब्लिक डेट है। डेट इज बोरिंग, इट मे ईदर बी इंटरनल और एक्सटर्नल डेट्स। When the government raises revenue by borrowing from within the country, it is called the internal debt. Similarly, if the government is borrowing from the rest of the world, it is called the external debt. तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर गिवन है। द डेट इज द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसेस बाय द ट्रेजरी टू पे द होल्डर्स ऑफ दीज प्रॉमिसेस अ प्रिंसिपल सम एंड इन मोस्ट इंस्टेंस इंटरेस्ट। ये एक फॉर्म है एक प्रॉमिसेस का, जो जैसे हम एक पर्सन बॉन्ड खरीदता है तो उस बॉन्ड के बदले से कुछ प्रॉमिस मिलता है कि इतने टाइम के बाद फिर उसका बॉन्ड रिटर्न किया जाएगा, विद इंटरेस्ट रिटर्न किया जाएगा। या फिर उसके बॉन्ड पर अगर गवर्नमेंट को सरप्लस होता है तो वो बॉन्ड्स में प्रॉफिट देती है लोगों को। तो ये इस फॉर्म का वो भी गवर्नमेंट के डेट की ही फॉर्म है, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह जारी करती है। अगर तो डेट में अगर वो इंटरनेशनल सोर्स से लेती है, पूरी वर्ल्ड से अगर किसी से भी लेती है डेट, उसमें भी उसके कुछ प्रॉमिसेस होते हैं जो कि वो करती है और उसके बदले वो डेट लेती है, तो उसके बदले वो रिटर्न भी देती है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। ऑन प्रिंसिपल का क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल का मतलब है प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो भी देनी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। Borrowing is resorted to provide funds for financing current deficit। डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जो बॉर्विंग है वो गवर्नमेंट करती है। डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए क्या होता है? डेफिसिट होता है खसारा, जो कंट्री में खसारा हो जाता है जब हमारी जो मनी है वो हमारी जरूरत पूरी करने के लिए काफ़ी होती है और हमने दूसरे हमारी जो इम्पोर्ट्स वगैरह है वो ज़्यादा हो जाती है, एक्सपोर्ट्स वगैरह कम हो जाती है, तो वो डेफिसिट की सिचुएशन आ जाती है। उसको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो डेट लेती है। काजेज ऑफ पब्लिक डेट, यहाँ पे काजेज कुछ गिवन है। टिल द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, state performed only very limited functions, maintenance of law and order, protection of the country from external debt etc. ये हमने लास्ट टाइम आई थिंक टैक्स में या एक्सपेंडिचर के टॉपिक में भी हमने रीड किया कि पहले गवर्नमेंट के जो फंक्शन थे वो बहुत लिमिटेड होते थे। आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नमेंट के फंक्शन थे वो बहुत एक्सटेंड हो गए हैं, उनमें एक्सटेंशन आ गई है। तो 20th सेंचुरी तक तो गवर्नमेंट के फंक्शन लिमिटेड थे, वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती थी, तो इसलिए गवर्नमेंट को बहुत थोड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ता था और वो थोड़ा कर्ज देना पड़ता था। रिसेंटली इन दी ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देयर हैज बीन अ ग्रेट इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड एंड द वैरायटी ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट ने बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी हैं, ऐसे हमारी लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी एक्सटेंशन आ गई हैं, जो जैसे ट्रैफिक पुलिस को रेगुलेट करना और ये सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ में। तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा भी ज़्यादा चाहिए। द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्रीज द रोल ऑफ स्टेट पार्टिसिपेशन। स्टेट जो होता है कंट्री पार्टिसिपेशन, जो गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा हो गया है। इस चीज़ को देख के ज़्यादा हो गई है वेलफेयर, जैसे जैसे वेलफेयर का कॉन्सेप्ट इंक्रीज हुआ है, जो स्टेट की पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा हो गई है। This has necessitated need to find out additional sources of finance. Hence, modern governments have come to rely on public borrowings. तो उन्हें एक्स्ट्रा फाइनेंस की एडिशनल फाइनेंस की जरूरत थी, इसके लिए वो पब्लिक बोरोइंग की तरफ आ गए हैं, पब्लिक डेट की तरफ आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पब्लिक डेट, ऑब्जेक्टिव्स टू ब्रिज द बजट डेफिसिट हमने भी देखा रीड किया इससे पहले कि बजट डेफिसिट को करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो डेट लेती है। उसका मतलब है कि वो डेफिसिट के लिए खुद का काम कर रहा है जो डेट है। टू फाइट अगेंस्ट डिप्रेशन, डिप्रेशन की सिचुएशन अगर कंट्री में हो जाती है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जो बहुत ज़्यादा जॉब्स चली गई हैं, ऐसी कंडीशन जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो उससे नेक्स्ट आता है चेक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन तब होता है जब चीज़ें कम हो जाए, महंगाई ज़्यादा हो जाए। इन्फ्लेशन से लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो लेकिन उन्हें उतनी चीज़ों की अवेलेबिलिटी ना हो, तो इन्फ्लेशन की सूरत में भी उसको मैनेज करने के लिए
टू फाइनेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए, डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए, टू मीट एनफोर्सिंग कंटिजेंसीज क्या है, अ फ्यूचर सर्कमस्टांस दैट इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, ऐसी जो अचानक हो जाए, कुछ नाकानी आफत वगैरह, कुछ भी ऐसा जो हमें पता नहीं चल रहा होता लेकिन अचानक से हो जाए, तो उसको मीट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो डेट ले लेती है। एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम व्हेन टैक्सेबल कैपेसिटी इज रीच्ड, जब टैक्सेबल कैपेसिटी हो गई, पूरी हो गई, टैक्स ले लिया, लेकिन यहाँ इनकम गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर लगाने के लिए इनकम की ज़्यादा जरूरत है, तो भी वो डेट ले लेती है। टू फाइनेंस वार को फाइनेंस करने के लिए, टू फाइनेंस पब्लिक इंटरप्राइजेज, जो गवर्नमेंट के बिजनेसेस वगैरह हैं उनको फाइनेंस करने के लिए, टू कैरी आउट वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाने के लिए, टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे नए हॉस्पिटल्स बन गए, स्कूल्स बन गए, फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स की क्रिएशन के लिए, और फॉर क्रिएशन ऑफ एसेंशियल नॉन इनकम यील्डिंग एसेट्स, यानी कि नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स। प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो उसको क्रिएट करने के लिए भी डेट देती है, और नॉन प्रोडक्टिव वो होते हैं जो ऐसी चीज़ों पे गवर्नमेंट पैसा लगाए जो दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए काम आए, और नॉन प्रोडक्टिव वो होते हैं जैसे गवर्नमेंट लोगों के लिए पैसा लगाए लेकिन वो प्रोडक्टिव वे में यूज़ ना हो। इसकी थोड़ी सी डिस्कशन आई थिंक आगे होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ पब्लिक डेट, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट। सोर्सेज कौन से हैं? एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू मेजर सोर्सेज ऑफ बोरोइंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनली द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम, हमने क्या कंट्री के विद इन कंट्री गवर्नमेंट जो है वो कर्ज ले रही है, तो इंटरनल सोर्सेज में आ जाता है। अगर आउट ऑफ कंट्री ले रही है, किसी और से ले रही है, तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाता है। इंटरनली द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम इंडिविजुअल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स एंड फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स। जो इंटरनल सोर्सेज से लेती है वो हम लोगों से ले लेती है, जैसे बॉन्ड ले लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिए, जैसे बैंक वगैरह से, कमर्शियल बैंक से ले लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी आ जाती हैं, और सेंट्रल बैंक से ले लिया। इस तरह जो कंट्री के अंदर से अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो वो इंटरनल डेट में आ जाएगा। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड बैंक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, IBRD, ABD। जो फॉरेन जो है कंपनीज, उनसे फॉरेन लोगों से अगर ले रही है, फॉरेन पीपल से, तो वो एक्सटर्नल में आ जाएगा। एंड फॉरेन गवर्नमेंट से अगर ले रही है तो दे कैन बी ब्रीफली समराइज्ड एज फॉलोज। यहाँ देखिए, बोरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल से लेती है, बोरिंग फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स होते हैं, दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह, जो ट्रस्ट वगैरह डेवलप होते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, जो पैसे इकट्ठे करते हैं, तो उनके लिए भी जो गवर्नमेंट बोरो कर लेती है। बोरिंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक से लेने, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, नीचे बैंक से ले लिए, सेंट्रल बैंक से ले रही है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल के अलावा दूसरे हैं। बोरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज से ले रही है, IMF वगैरह से कर्ज ले रही है, दूसरी गवर्नमेंट से कर्ज ले रही है। आगे अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी। सबसे पहली जो इसकी पब्लिक डेट की टाइप है वॉलंटरी एंड कंपल्सरी। वॉलंटरी होता है कि कोई राजी हो गया, अगर गवर्नमेंट को कोई राजी होकर कर्ज दे रहा है। वॉलंटरी डेट इज डेट विच इज पेड एनी लीगल इन्फोर्समेंट। लीगल इन्फोर्समेंट ये है कि लीगली तौर पर फोर्स किया जाता है, लीगली तौर पर उसे कहा जाता है, इसमें ज़बरदस्ती कोई नहीं होती है। टैक्स पेमेंट के लिए कंपल्सरी हो जाए, कंपल्सरी उसको पे करना पड़ता है, कंपल्सरी होता है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स दे। जैसे बैंक वगैरह में अगर आपको 1% अमाउंट डिपॉजिट कराता है, तो वो अगर वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे तो 1% का उसमें इख्तियार नहीं होता कि वो मना करे कि गवर्नमेंट को ये अमाउंट ना दी जाए। फंडेड एंड अनफंडेड डेट, फंडेड डेट में लॉन्ग टर्म डेट आ जाते हैं जो डेफिनेट पीरियड के लिए होते हैं, इतने पीरियड के बाद ये जो पेमेंट है इनको रिटर्न किया जाएगा इंटरेस्ट के साथ, और ये परमानेंट एसेट्स के लिए यूज होते हैं। और अनफंडेड डेट ऐसे डेट होते हैं ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और इनडेफिनेट पीरियड के लिए होते हैं। ये कब जब भी गवर्नमेंट के हाथ में किसी और सोर्स से इनकम आएगी तो वो इनकी रीपेमेंट कर सकती है, तो ये अनफंडेड होते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट अभी हमने देखा पीछे, इंटरनल वो जो हम विद इन कंट्री गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर रही है, और एक्सटर्नल डेट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो गवर्नमेंट है वो बोरो कर रही है। प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, इनका भी थोड़ा सा हमने ऊपर देखा।
लोन्स ऑन प्रोडक्ट्स यील्डिंग इनकम, ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो कि इनकम को जनरेट कर रहे हैं, जैसे रेलवेज के लिए, वो रेलवे बनाएंगे तो उसका उस पर बहुत सारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, उनके किराए ये वो ये सारा कुछ, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, पावर स्कीम्स, ऐसे प्रोडक्ट जिनसे गवर्नमेंट को रिटर्न रेवेन्यू मिल रहा है। जैसे कि अगर मेट्रो बस पे गवर्नमेंट लगा रही है तो उसके बदले में जिसका फेयर है वो गवर्नमेंट को जा रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लगाना जो कि आगे प्रोडक्टिव वे में यूज़ हो रहे हैं, वो प्रोडक्टिव डेट के तौर पे यूज़ होते हैं। और कार प्रोडक्टिव डेट, लोन्स ऑन लोन नॉन इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड अनप्रोडक्टिव लोन्स। अनप्रोडक्टिव लोन्स जो कि रिलीज के लिए या वार वगैरह के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ होते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट को कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हासिल होती, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं मिलता। एक्चुअली तो फ़ायदा होता है, वेलफेयर इंक्रीज होती है, लेकिन पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो वो अनप्रोडक्टिव लोन्स में आ जाते हैं। आगे है रिमेबल एंड इरिमेबल लोन्स। यहाँ पे डी साकिन कर रही हूँ, डी को मैं रीड नहीं कर रही, साइलेंट है डी यहाँ पे। रिमेबल और इरिमेबल लोन्स, रिमेबल कौन से होते हैं? जो रिमेबल उन लोन्स को कहते हैं जिनकी पेमेंट जो है गवर्नमेंट, रिमेबल एक्चुअली रीपे करना होता है, प्रॉमिस टू रीपे, रेफर्स टू लोन विच द गवर्नमेंट प्रॉमिसेस टू पे ऑफ एट सम फ्यूचर डेट। गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि इस फ्यूचर डेट को इसको पे कर देगी। और इरिमेबल डेट्स आर दोज प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ विच आर नेवर रिटर्न टू द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट बट पेज इंटरेस्ट रेगुलरली। रिमेबल में था कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ अरसे के बाद, एक डेफिनेट पीरियड के बाद रिटर्न करेगी लोन, और उसके साथ एक इंटरेस्ट अमाउंट भी रिटर्न करेगी। और इरिमेबल में है कि गवर्नमेंट जो है वो एक आपको रिटर्न आपको नहीं करेगी, आपको जो आपसे उन्होंने बोरो किया है, लेकिन आपको वो रेगुलरली इंटरेस्ट देती रहेगी। पॉसिबल है वो इंटरेस्ट की अमाउंट उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाए जो आपने पे किया है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देगी, कोई स्पेसिफिक पीरियड भी नहीं होता, डेफिनेट पीरियड भी नहीं होता कोई, और गवर्नमेंट रेगुलरली आपको इंटरेस्ट देती रहती है। उससे नेक्स्ट है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स आर यूजुअली इनकर्ड फॉर अ पीरियड वेरिंग फ्रॉम 3 months to 1 year। शॉर्ट पीरियड 3 months से 1 year का होता है। These loans are called ways and means advances। Medium term loans हैं which are obtained for more than 1 year but less than 10 years। मीडियम टर्म लोन्स वो हैं जो 1 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम हो। लॉन्ग टर्म लोन्स विच आर मोर देन फॉर मोर देन 10 years। और जो मोर देन 10 years है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कोई सिटी डेवलप हो जाए, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं।